प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, याली मदद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है सदरुद्दीन तेजानी। आप ये नहीं सोचना कि इतनी सलामें क्यों की, क्योंकि मुझे हर मज़हब पसंद है, लेकिन मेरी जो बातचीत है न मज़हब है न सियासत है। मुझे इतना कहना है कि यहाँ बहुत से प्रोग्राम ऐसा होता है, हर जगह पे देखता हूँ तो फिल्मी गाने, उसके अलावा कुछ सुनने मिलता नहीं है। मैं बहुत से बुजुर्गों का आजकल प्रोग्राम हो रहा है, तो चाहिए बुजुर्ग अपना अपना एक्सपीरियंस जाहिर करें, लोगों को पता पड़े कि इसने कितना तीर मारा है दुनिया में रह के। तो मैं मेरी बात करूँगा तो ये नहीं सोचना कि मैं अपनी बातें करने, मेरी तारीफ करने के लिए बाहर आए हो। मेरी उम्र है 86। मेरी शादी को आप देख रहे हो, मेरी बाप बैठी है, हमारी शादी को 60 ईयर हुआ। अब आप सोचो कि हमारा कितना दुनिया का एक्सपीरियंस होगा। और मैं कहूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैंने दुनिया की पूरी सफ़र किया है, कराची टू स्विट्ज़रलैंड। आप मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि कोई नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने किया है। इसकी इंग्लिश और गुजराती में 2 किताब निकाल दी, यूरोप बाय रोड। दोनों किताबें मैंने कराची में प्रिंट कराई थी, लेकिन वहाँ इतनी मार्केट भी नहीं थी और मुझे मार्केट का शौक़ भी नहीं है। ये मेरा अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सुनो और दूसरे को भी समझा सकते हो कि ऐसा भी दुनिया में आदमी होते हैं। तो मैं अच्छा हो, बुरा हो, हिम्मत वाला हो, बुज़दिल हो, आप पक्का करना। कराची तक मैंने बाय रोड, कराची से पहले था मैं इंडिया में सायला नाम का एक गांव है सुरेंद्र नगर के बाजू में, जो सुरेंद्र नगर को पहले वडवान कैंप बोलते थे और जोराव नगर, 2 था कंट्री। दोनों टाउन को मिला के अभी सुरेंद्र नगर बोलते हैं। उसके बाद विरमगाम, अहमदाबाद। 1947 में जब हंगामा हुआ, तूफान हुआ, एक पाकिस्तान कंट्री अलग हो गया, उस टाइम पे जो हुआ है वो मैंने देखा है। और मुझे होता है कि कोई किसी को कुछ भी नहीं है। कलयुग आ गया, इंसान था वो दानव बन गया, और क्या क्या मैंने देखा है। और मैंने जो सफ़र किया, इतनी पूरे वर्ल्ड की समझो 40 से ज़्यादा कंट्री मैंने देखा है। दुनिया में इंसानियत क्या है, दानवता क्या है, मेरा दिल जलता है और मैं सब जगह पे मेरा दिल हल्का करता हूँ बोल के। और आप उसमें से सबक ले, चाहे हमदर्दी बताए, चाहे दुनिया को देखेगा क्या क्या होता है। मेरा गांव सायला, जिसको बोलते हैं भगत का गांव, भगतनु गांव, वहाँ एक बहुत बड़ा भगत संत बाबा हो गया हिंदू कम्युनिटी का, और वहाँ मैं पैदा हुआ। वहाँ मैं 20 साल निकाला है, तालीम भी वहाँ हुई। वहाँ तालीम 5 क्लास थी, पहली से 5, हिंदी और गुजराती, 2 लैंग्वेज थी, वो दोनों मैंने सीखा, 5 क्लास पढ़ा। आगे पढ़ने के लिए 6ठी क्लास, 6ठी से 10वीं, बस वो मैट्रिक होती थी, उसके बाद कॉलेज होती थी। लेकिन वहाँ उस टाइम पे पैसा भी नहीं होता था लोगों के पास पढ़ने के लिए। बहुत से को पढ़ते हैं, बहुत से, तो मेरा फादर भी इंतकाल हो गया, तो मैंने सिर्फ 5 गुजराती और 5 हिंदी पढ़ा, वो आगे मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन फिर भी मैंने दुनिया की कई सफ़रें की, 5-6 लैंग्वेज सीखी। मेरी पहली सफ़र यही थी कि कराची इंडिया से पाकिस्तान, वो सफ़र थी सायला से सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद, वहाँ से राजस्थान, और उसके बाद आते थे बॉर्डर इंडिया। इंडिया में गया, पाकिस्तान में पहले मीरपुर खास और उसके बाद कराची। कराची में गया, हमारा एक भाई पहले पहुँच गया था हमारे गांव से, जब हंगामा वगैरह वो 47 में, और हम लोग बाद में गया 2 साल के बाद, यानी 49 में मैं वहाँ पहुँचा। हमारे इस्माइलिया को दुनिया में कहीं तकलीफ नहीं होती, हमारे रिश्तेदार हुए नहीं हुए। हमारा काम यही है कि जमात खाने का जो बड़ा है उसका कॉन्ट्रैक्ट करें, जो हमको जमात से कहीं बाहर जाता है मिल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किया, जमात खाने में पहुँच गया, फिर हमको जो करना था, और 2 दिन के बाद मैं नौकरी पर लग गया। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था नौकरी का। इंडिया में भी मैंने किया था थोड़ा बहुत जॉब, क्योंकि फादर इंतकाल के बाद कोई कमाने वाला नहीं था, दूसरा भाई था, वो भी मेरे से 2 साल बड़ा था। तो मैं यहाँ कराची में जो जॉब लगा हूँ, मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरा दिल बहुत दुखने लगा, बहुत मेरा दिल खट्टा हो गया, क्योंकि मैं नरम दिल का हूँ। और जो काम में मैं था
वहाँ इंसानियत के अलावा कुछ नहीं था, साहिला भगत होगा। मुझे पता नहीं था कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या होता है, सब बराबर थे हम लोग। स्कूल में भी वही पढ़ते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे राम, सबको सन्मति दे भगवान। तो मुझे पता नहीं था भगवान क्या होता है, खुदा क्या होता है। सब बच्चे स्कूल में जाते, साथ में पढ़ते थे, खाना साथ में खाते। त्यौहार में भी हम सब जगह था। मुहर्रम आए तो रोने कूटने में भी मैं शामिल होता था, क्योंकि मैं बच्चा था। मंदिर में जाते थे, बहुत बड़ा मंदिर था शंकर भगवान का, वहाँ प्रार्थना करने भी जाते थे हर जगह पर। लेकिन जब कराची में या पहले दिन जब मैं नौकरी में गया, वहाँ उस टाइम पे ख्वाजा नाजिमुद्दीन का ज़माना था। 1 रुपये का 6 किलो यानी 14 पाउंड आटा मिलता था, 1 रुपये का, यानी अपना यहाँ का 1 सेंट हुआ। अब समझ लो क्या हाल होगा। और मेरे को 50 रुपया बोला था मालिक ने, 50 रुपया महीने का मिलेगा रुपया। अब आप समझ लो, ऐसे टाइम से मैंने दुनिया को पकड़ लिया है, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। बुढ़ी माँ था, भाई था, मेरी साथ में बराबर था। अब मुझे जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान में होने लगा, वहाँ मैं पाकिस्तान में 50 साल निकाला कराची में। मैं वहीं का वहीं था, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, बस खाओ कमाओ मज़ा करो। स्कूल में पढ़ने का भी वो तकलीफ़ था जैसा आसिया। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। अभी एक बच्चे को दाखिल कर दो तो 10,000 रुपया तो दाखिले का है, बच्चे नहीं पढ़ सकते। वो सब इंसानियत वाले देखते हैं, सब नहीं देखते। बहुत से को कोई पाकिस्तान से आया, कोई इंडिया से आया, बहुत पैसा हो गया तो उसका पूरा टाइटल फिर किया वो लोगों का, वो इंसानों का। और अभी ये सब ऊपर वाला अल्लाह देखते। खैर मेरे को तो मेरी अपनी कहानी बोलनी है कि मैंने बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैंने पूरी दुनिया की सैर किया है हर जगह पे। पाकिस्तान से 49 में मैं गया और 44 में मैं अफ्रीका गया। हमारे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की प्लेटिनम जुबली थी। नैरोबी, मोम्बासा और दार इस्लाम में होने वाली थी, लेकिन पॉलिटिक्स के वजह वो प्लेटिनम जुबली मिस्र कैरो में हुई। लेकिन हमारे यहाँ ऐलान हो गया था कि जिसको अफ्रीका जाना है 90 रुपये टिकट थी। स्टीमर में जाना है, और स्टीमर में जाने के बाद 8 दिन का रास्ता, 2 दिन कराची, बॉम्बे से कराची। स्टीमर का नाम था कोरिंथियन। उसके बाद 90 रुपीज़ की टिकट थी, मेरी तनख्वाह 60 रुपीज़ थी उस टाइम पे। लेकिन मैं कोशिश कर से वहाँ चले गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा बहुत था उस टाइम पे, सब ख़त्म हो चुका था अपने पावर में, अपने गोरापन का पावर था, उसको आज़ादी आ गई, वो सब चले गए गोरे गोरे। वहाँ अफ्रीका में थोड़े बहुत थे। मैं अफ्रीका 19 रुपीज़ में पहुँचा और 8 महीना में घूमा फिरा, केनिया, टांजानिया, युगांडा, दार इस्लाम। उस टाइम पे केनिया और टांजानिया और कौन सा, टांजानिया और ज़ांज़ीबार 2 साथ में था, वो दोनों बाद में जॉइंट हो गया और अब ये टांगा निका हुआ। उस टाइम पे ये होता है ज़ांज़ीबार। तो उस टाइम पे मैं 8 महीना वहाँ निकाला। मेरा ख्याल था कि मैं कराची में कामयाब नहीं हुआ कारोबार में, धंधे में, नौकरी में, क्योंकि मैंने एक गलती बोलो या मेरी ईमानदारी बोलो, बहुत बड़ी गलती किया था मैंने। मैं जहाँ पे काम पे लगा वो राशन की दुकान थी, 2-4 अन्य की चीज़ें मिलती थी। मैंने बताया रुपये का 6 किलो आटा। तो उस टाइम पे मैं काम पे लगा, वहाँ इतनी बेईमानी थी, मिलावट, कम माल देना और इतनी बेईमानी 2 दिन मैंने देखी। और तीसरे दिन मैंने लेटर टू एडिटर, 3 गुजराती अखबार चलता था, तीनों में मैंने लेटर दिया कि क्या क्या बेईमानी है, कैसे मिलावट होती है और कैसे बेईमानी होती है। बस दूसरे दिन मैं गया दुकान पे, तो सेठ ने 1 दिन का 1 रुपया मेरे को पकड़ के बोले तुम्हारी छुट्टी हो गई। भाई मैंने क्या गुनाह किया? बोले तुमने तो हमारे धंधा तोड़ने का काम किया, क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ लिखा कि हम बेईमानी करते। उसके बाद में कहीं आप समझ सकते हो कि आप हम सब देसी है और देसी देसी को ज़्यादा जानते हैं। तो उसके बाद तो मुझे नौकरी मिलनी नहीं थी, बहुत कोशिश किया। उसके बाद में अफ्रीका गया, बाद में हुआ, क्योंकि मैं 49 में आया पाकिस्तान और 54 में जुबली का ऐलान हुआ कि मेरा ख्याल था कि मैं अफ्रीका में सेट हो जाऊँ, क्योंकि हमारे इस्माइली को हम बहुत तरक्की कर चुके थे। हम लोग को पाकिस्तान में जमात के पास किसी के पास साइकिल नहीं थी, वहाँ सब गाड़ियों में घूमते थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो मुझे था कि मैं वहाँ सेट हो जाऊँगा, लेकिन वहाँ नहीं सेट हो सका। बस वहाँ यही था
कि 5-6 बजे दुकानें बंद हो जाए, फिर बाहर में चलते थे लोग। मैं हमारे इस वाले को नहीं बोलता था, पूरी दुनिया जैसे आगे बढ़ती है ऐसी खराबी पैदा होती है। और ख़ास करके अपने को खराबी कौन देता है? बॉलीवुड। शराब पीना सीखा है, स्मगलिंग करनी है, किसी को मारना है, किसी को जलाना है, बॉलीवुड में तरक्की सीखो और काम शुरू कर दो। पैसा है, कत्ल खाम है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। मैं बोलता पता नहीं, मेरा बोलने से गुनाह होता है, गवर्नमेंट का कोई कानून है पता नहीं, लेकिन मैं हर जगह पे मेरा दिल में जो जलन है कम करता हूँ। आजकल हर जगह पे प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में क्या होता है? बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के गाने। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कोई इंसानियत पर लेक्चर करे, गरीबों को मदद करे। अभी आप देख रहे हो दुनिया कैसी जा रही है। मैं पाकिस्तान में भी कितना टाइम रहा, उसके बाद मुझे ये चांस मिला अमेरिका आने का। अफ्रीका एक दफ़ा गया, वहाँ फेल हो गया, वहाँ भी याद था। फिर अभी मैं यहाँ पे आया, 20 साल हुआ मुझे आज गिन लो। मैं 2000 में यहाँ आया और पहले से मैंने सब देखा, हर जगह पे मैं देखता हूँ। हमारे जमात के पहले जाता हूँ जमात के बड़ों के पास, और वो हमें गाइड मिल जाती है जहाँ से हम गाँव छूटते हैं। फिर ये मुल्क में जमात खाना कहाँ है, मुफ्ती साहब कहाँ है, हमारे बड़ी कमेटी वाले का। पहले मैं हर जगह पे जो भी गाँव में जाता हूँ, जो भी मुल्क में जाता हूँ, काउंसिल में जाके बोलता हूँ भाई मैं इस्माइली हूँ, यहाँ से आया हूँ। फिर मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ आने के बाद भी मुझे हुआ कि अब यूरोप की सफ़र करनी चाहिए। उस टाइम पे ग्रीस की वीज़ा मिलनी नहीं थी। हालांकि मैं यहाँ इतनी तरक्की नहीं कर सका इसीलिए कि मेरी तालीम 5 गुजराती और एक हिंदी वगैरह है, और कुछ नहीं था। इंग्लिश पढ़ा नहीं हो, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कोई मेहनत का काम सकूँ। तो मैं अब कुछ आर्टिकल लिखते लिखते अखबार वाला हो गया, समझो पत्रकार बन गया। अभी पत्रकार को मेरे सामने आ जाए तो मुझे गर्व है, पावर है, क्योंकि मैं 50 साल से मेरा अपना मैगजीन निकाल रहा हूँ। और उससे पहले 10 साल मैंने एज ए रिपोर्टर न्यूज़ कराची के अखबार में काम किया। और मैंने दुनिया इसीलिए देखी कि मैं जब यहाँ मेरी सब घूम रहे थे, हर जगह पे मैंने दुनिया समझो मैं 30-40 कंट्री देख ली, कहीं मुझे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा अब मैं अमेरिका जाऊँ, लेकिन अमेरिका वाले भी बहुत अच्छा है। इंसानियत मैंने यहाँ देखी, इन लोगों का हाव भाव देखा, ये सीनियर लोगों और बच्चों और जानवरों तीनों की इतनी यहाँ पे वो है कि कभी वो लोग भूखे नहीं मर सकते। इतनी दवाई, अगर मेरे पास अभी मेरी उम्र है 86, आप समझते हो मेरे में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर सकता हूँ। इसमें ज़्यादा खुशी तो है कि मैं यहाँ 20 साल से जो मैंने काम किया है, खाया पिया है और हमदर्दी देखी और किसी मुल्क में नहीं देखी। और सबसे ख़राब मुल्क देखा मैंने लंदन। अभी वहाँ चल रही कि मुझे वहाँ भी एयरपोर्ट पे तकलीफ हुई थी। और दुनिया में देखो, और ह्यूस्टन में आता हूँ, मैं कुर्सी पे चलता हूँ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा पाँव हिप जॉइंट टूट गया था। और छोटी मोटी बीमारी तो आता है, मुझे परवाह नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है, ताकत नहीं है लेकिन फिर भी मैं ताकत से और काम कर सकता हूँ। दूसरा कोई मदद मांगे तो मदद भी कर सकता हूँ मैं, और के पास मांगने भी जाता हूँ कि वो बेचारे बहुत तकलीफ में, उसको मदद करो। तो मेरा ये दिल है, और मुझे अल्लाह ने कभी तकलीफ नहीं आज तक नहीं थी। बोलते हैं दुख और सुख। दुख में आदमी को क्या होता है, इंडिया की एक लेडीज है काजल ओझा, एक दफ़ा सिर्फ मैंने उसका लेक्चर सुना है, सिर्फ वो भी 10-15 मिनट। तो उसमें हज़ारों आदमी आता है, मुझे जानता नहीं कि वो कहाँ की है, क्या करता है। गुजराती में सब संत पुरुष है, उसके लेक्चर में आता है। और उसका 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर में हज़ारों आदमी होते हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि पढ़ना चाहे, मुझे पता नहीं हो कौन है, मैं जाऊँ तो ज़रूर उसके वाइज रोज़ सीखूँ। वो धार्मिक नहीं है, एक जनरल है। उसने बोला कि तुम्हारे पे जो दुख हुआ है उसको भूल जाओ और उसमें से सुख निकालो, सुख का पॉइंट निकालो। सुख तुम किस तरीके से निकाल सो तुम्हारे हाथ में, लेकिन सोचो। तो मुझे याद आया, आप जानते नहीं हो कि मेरे पास ही मेरी हालत हो जाए, मेरे पास पैसा तो हो नहीं सकता, लेकिन दुनिया की इतनी सफ़र मैंने किया, मेरी किस्मत है। मैं अल्लाह से, भगवान से ही मांगता था कि मेरा ये शौक़ है सफ़र, तो मेरे को एक सफ़र दे दे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे पुराने पढ़ने की किताब दे दे जिसमें सेक्स नहीं हुए, जो जिसको खाना ख़राब किया दुनिया का बॉलीवुड ने, और उसकी वजह सेक्स ने। ये सब
कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना पैसा था, लेकिन अल्लाह को मैंने मांगा, अल्लाह ने मुझे दे दिया। मैं ग्रीस गया, किस तरीके किया आपको समझा नहीं सकता मैंने अखबार में एडवर्टाइज दिया कि अगर किसी भाई को कोई बाहर जाना है, यूरोप में, अफ्रीका में, मैं गाइड करूँगा, सिर्फ उसको पाकिस्तानी हिसाब से कुछ $1000 ले जाओ, पता नहीं पाउंड, हाँ 600 पाउंड जाने वाला साथ में ले जा सकते दिखाने के लिए दूसरे बॉर्डर पे। $600 लेके मैं मेरे को दिखाने के लिए देवे और मेरी टिकट देवे, उसको मैं यूरोप ले जाऊँ। और उस टाइम पे चांस था ग्रीस